मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रत्ना ठाकुर की लिखी कहानी भूला हुआ वादा। टैक्सी से उतरकर घर की ओर बढ़ते हुए मेरे कदमों में तेजी आती जा रही थी। दिल कर रहा था उड़ के घर पहुंच जाऊं। पूरे 20 दिन यूएस में बिताकर लौट रहा था। दिल श्रेया और बच्चों से मिलने को बेताब था। मैंने डोरबेल पे हाथ रखा ही था कि दरवाजा खुल गया और पापा आ गए का शोर मचाते हुए दोनों बच्चे आकर मुझसे लिपट गए। मेरी आंखें नम हो आईं। उन्हें दुलारते हुए मैंने श्रेया की ओर देखा। उसकी पलकें भी भीग आई थीं। मुझे लगा शायद ऐसे ही सुंदर नाजुक पल होते होंगे जिनके लिए आदमी पूरी दुनिया घूमकर भी वापस घर आने को बेचैन रहता है। सुकून की सांस लेते हुए मैं सोफे पर ढेर हो गया। जब तक श्रेया चाय की ट्रे लेकर आई, मेरा सूटकेस खुल चुका था और सेंटर टेबल पर कपड़ों और खिलौनों का ढेर लग चुका था। इतनी जल्दी क्या है खिलौने देखने की? टेबल से कुछ पैकेट्स उठाकर थोड़ी जगह बनाकर श्रेया ने चाय की ट्रे रख दी थी। पर उसकी बात सुनने का होश किसे था? अंशुल रिमोट कंट्रोल कार चलाने में व्यस्त था, तो आदित्य मेरे गले से लटका हुआ लेजर गन में सेल डालने की जिद कर रहा था। श्रेया ने चाय का कप मुझे पकड़ा दिया। मेरे कहे बिना वो जानती है कि मैंने उसके हाथ की कड़क चाय को भी मिस किया होगा। वो मेरे कंधे पर टिककर मेरे मोबाइल से खींची तस्वीरें देखने लगी। मैं हर तस्वीर के बारे में बताता जा रहा था। पापा, आप डिज्नीलैंड नहीं गए? यूएस में ही तो है, अंशुल ने पूछा। खिलौने छोड़कर बच्चे अब माँ के अगल बगल बैठे फोटो देख रहे थे। बेटा, कंपनी ने सिर्फ न्यूयॉर्क तक की टिकट दी थी और आपके पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि डिज्नीलैंड जाते, मैंने थोड़ा मुंह लटका कर कहा। कोई बात नहीं पापा, मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं आपको डिज्नीलैंड घुमाऊंगा, मेरे गले में बाहें डालते हुए 8 साल के अंशुल ने कहा तो मैंने उसे गोद में खींचकर उसका माथा चूम लिया। ये हुई ना बात, मेरा बेटा घुमाएगा मुझे, पर बड़े होके भूल मत जाना। अरे छोड़ो, तुम समझते हो इसे याद रहेगा? बड़े होके मम्मी पापा को पूछेगा भी नहीं। श्रेया ने हंसते हुए अंशुल को छेड़ा और फिर तस्वीरें देखने में मगन हो गई। लेकिन मेरी आंखों के आगे अतीत की न जाने कितनी तस्वीरें तैर गईं। श्रेया की बात ने मुझको जैसे झकझोर दिया हो। मुझे याद आया, मैंने भी तो ऐसा ही एक वादा किया था अपनी माँ से, एक वादा जो मैंने कभी पूरा नहीं किया। बच्चों और श्रेया को ड्राइंग रूम में छोड़कर मैं अपने कमरे में आ गया। मेरा मन बेचैन हो उठा था, जैसे किसी ने सीने पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया हो। आंखें बंद करते ही मन में यादों के कई पल यूं घुस आए जैसे कोई बरसाती नदी बांध तोड़कर बह चली हो। इन्हीं धुंधली यादों के सहारे मेरे दिमाग में बचपन का एक चित्र उभरने लगा था। तब मैं मुश्किल से 9-10 साल का रहा हूँगा। सर्दियों की गुनगुनी धूप में माँ आंगन में बैठी मटर छील रही थी। शायद संडे था, क्योंकि पापा भी मुंह पे गमछा डाले चारपाई पर लेटे धूप सेक रहे थे। तभी ऊपर से एक प्लेन गुजरा तो माँ आसमान को ताकने लगी। शायद शहर में कोई मंत्री जी आ रहे थे। हमारे शहर में एयरपोर्ट तो था, लेकिन रेगुलर फ्लाइट्स नहीं थी, इसलिए कभी कभार प्लेन का आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती थी। मैं अपने दोनों हाथों को प्लेन के पंखों की तरह फैलाकर घूं घूं करता पूरे आंगन में दौड़ने लगा। माँ अब भी एक हाथ आंखों पे रखे सर उठाए ऊपर देख रही थी। पापा भी उठकर खटिया पे बैठ गए थे। पता है, शर्माइन बैठ चुकी है हवाई जहाज में। बता रही थी हवाई जहाज बादलों से भी ऊपर उड़ता है। सीमित आय में खर्चा चलाने वाली माँ की दुनिया भी छोटी सी थी, लेकिन इन अमीर पड़ोसन की बातें उन्हें अपने सपनों की दुनिया में पहुंचा देती थीं। माँ की बात पर पापा ने थोड़ा मजाकिया लहजे में कहा, चलो हम भी चलते हैं एक बार हवाई जहाज में घूमने। माँ अविश्वास से पापा को देख रही थी। शायद उनकी आंखों में एक सपना तैरने लगा था। पर तभी पापा ने ठहाका लगाया, बस 2-3 हजार लगेंगे टिकट में। माँ का चेहरा एकदम से बुझ गया। ठंडी सांस छोड़ते हुए वो बुदबुदाई, अरे शर्माइन से हमारा क्या मुकाबला, इतने में तो हमारा 6 महीने का राशन आ जाएगा। अब तक मैं भी अपना काल्पनिक प्लेन रोककर माँ के पास आकर बैठ गया था। मटर के 3-4 दाने उठाकर मुंह में डालते हुए मैंने कहा,
माँ, मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं तुम्हें प्लेन में घुमाऊंगा। मुझसे 4 साल बड़े भैया पेन मुंह में दबाए गणित की किताब लेकर बैठे थे। हमेशा की तरह भैया ने मुझको चिढ़ाया, तू घुमाएगा? पहले 5वीं क्लास की गणित करना तो सीख ले। मेरा चेहरा रुआंसा हो गया। माँ ने मुझको पुचकारा, क्यों नहीं घुमा सकता? देखना, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा मेरा बेटा। कुछ पल पहले की निराशा को माँ ने एकदम झटक दिया था। मैं भी जोर से बोल पड़ा, देख लेना भैया, एक दिन जरूर मैं माँ को प्लेन में घुमाऊंगा। और माँ ने प्यार से मेरा गाल थपथपा दिया था। बरसों पहले माँ ने मुझ पर जो विश्वास दिखाया था वो आज मुझे बेचैन कर रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं माँ का ध्यान नहीं रखता था। रोज सुबह उनको फोन करता था, साल में कम से कम एक बार मिलने जाता था। माँ पापा भी साल 2 साल में एक बार मेरे घर आते थे। हर त्योहार हम साथ में मनाते थे। पर आज मुझे माँ की वो छोटी सी ख्वाहिश बेचैन कर रही थी जो मैंने बरसों पहले उनके चेहरे पर देखी थी। लग रहा था मैंने आज तक सिर्फ माँ की जरूरतों का ख्याल रखा है, ख्वाहिशों का नहीं। शायद इसीलिए क्योंकि बचपन से आज तक कभी यह ख्याल ही नहीं आया कि माँ की भी कोई ख्वाहिश हो सकती है। पापा सरकारी नौकरी में थे, तनख्वाह कम थी पर वो पूरी तनख्वाह लाकर माँ को थमा देते थे। उसके बाद पूरे महीने माँ कैसे खर्च चलाती थी इससे उनको कोई मतलब नहीं था। इन दिनों आज की तरह SMS से सैलरी क्रेडिट होने की सूचना कहाँ मिलती थी। पहली तारीख का इंतजार तो पिछले महीने की 25 तारीख से ही शुरू हो जाता था। पहली तारीख को पापा के सांकल खड़काने के पहले ही दोनों भाई उनको दरवाजे पर खड़े मिलते। हमें इंतजार होता था पापा के हाथ में पकड़े खाकी लिफाफे का, जिसमें से आती जलेबी और समोसे की खुशबू पापा की तनख्वाह मिलने की सूचना देती थी। उन दिनों महीने की पहली तारीख को 100, 50 और 10 के नए नए नोटों को गिनने में जो रोमांच था वो प्लास्टिक के क्रेडिट कार्ड में कहाँ। जब 5 रुपए की टॉफियों को दोनों हाथों में समेटना पड़ता था तो पापा की तनख्वाह में मिले 100 और 50 के नोट किसी खजाने से कम नहीं लगते थे। पर महीना बीतते ना बीतते यह खजाना खाली हो जाता था। 25 तारीख आते आते माँ हमारी गुल्लक से पैसे उधार लेने लगती थी। घर का खर्चा भले ही माँ चलाती थी लेकिन वो अपने लिए कहाँ कुछ खरीद पाती थी। अपनी मर्जी से वो कुछ खरीदती थी तो बस धनतेरस पर, और वो भी सोना चांदी नहीं, सिर्फ बर्तन। बाजार से आए स्टील के डब्बे, चम्मचों का सेट, पतीलों का सेट पापा को यूं दिखाती थी जैसे कोई मेडल जीत के आ गई हूं। ठीक ही तो था, अपने बजट के अंदर दुकानदार से मोलभाव करके अपनी मनपसंद चीज खरीदना किसी जंग से कम था क्या। मुझे याद है एक जोड़ी पायल तक के लिए माँ ने महीनों प्लानिंग की थी। राखी भाई दूज के पैसे बचाकर पुरानी टूटी पायल और 2-3 जोड़ी बिछुए देकर बड़ी मुश्किल से पायल ले पाई थी। ऐसे में माँ के लिए एरोप्लेन में सफर करने का सपना सचमुच कितना बड़ा होगा। माँ की आंखों में पलते बड़े बड़े ख्वाब शायद असल जिंदगी की छोटी छोटी हकीकतों के सामने टिक भी नहीं सकते थे। माँ सिर्फ 10वीं तक पढ़ी थी लेकिन घर का खर्च कितनी अच्छी तरह चलाती थी। आमदनी कम थी पर माँ ने यह कमी हमको कभी महसूस नहीं होने दी। रोज राशन या सब्जी खरीदने के बाद जो चवन्नियाँ और अठन्नियाँ बचती थीं, माँ उन्हें टैल्कम पाउडर के खाली डब्बे में जमा करती थी। ये पैसे सिर्फ हमारे जन्मदिन या त्योहार के समय निकलते थे। तब जन्मदिन पे हमें नए कपड़े मिलते, माँ पूरियाँ और गुलगुले बनाती और सारे मोहल्ले को खिलाती। पर माँ का अपना जन्मदिन किस खामोशी से निकल जाता पता ही नहीं चलता। मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज जाने पर खर्चा बहुत बढ़ गया था, लेकिन माँ के पास पता नहीं क्या जादू था। मुझे कभी भी किताबों, कपड़ों, किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई थी। इंजीनियरिंग करके मैंने दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू की थी। तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी लेकिन अगले हफ्ते ही कंपनी ने प्लेन का टिकट थमाकर दौरे पर बंबई भेज दिया था। मुझसे ज़्यादा तो माँ खुश हुई थी ये सुनकर। कई दिनों तक रिश्तेदारों में बखान करती रही थी जैसे मेरा सपना मेरे जरिए जी लिया हो। आज तो मेरे पास गाड़ी, फ्लैट, सब कुछ है। कंपनी की तरफ से 3-4 बार विदेश भी हो आया हूँ।
प्लेन का सफर तो मेरे लिए इतना आम हो गया है कि टूर के नाम से चिढ़ होती है। शायद इसीलिए माँ से किया गया वादा कभी याद नहीं आया। और माँ ने तो जैसे खुद के लिए जीना सीखा ही नहीं। हमें हर त्योहार पर नए कपड़े मिलते थे, लेकिन माँ के पास गिनी चुनी साड़ियां थीं। कोई तीज त्योहार हो या शादी, वे या तो अपनी शादी की लाल बनारसी साड़ी पहनती या फेरों की पीली साड़ी। रिश्तेदारी की शादियों में जो साड़ियां विदाई में मिलती थीं, उन्हें भी माँ अक्सर अदल बदल कर किसी दूसरी शादी में उपहार में देकर खर्चा बचा लेती थी। जब मैंने अपनी पहली तनख्वाह से माँ को प्योर सिल्क की साड़ी लाकर दी तो उनकी आंखें नम हो आई थीं। साड़ी गोद में रखकर गुमसुम बैठी वो देर तक उसे छू के देखती रही थीं। लगा जैसे बरसों की तमन्ना पूरी हो गई हो। पिछले साल दिवाली पर जब मैं माँ के लिए 6,000 की क्रेप की साड़ी लाया तो माँ कीमत सुनकर हैरान रह गई थीं। साड़ी को कुछ देर तक निहारती रहीं, फिर उसे सहेज कर अलमारी में रख दिया था। मैं जानता हूं माँ ने आज तक वो साड़ी डब्बे से बाहर निकाली नहीं होगी। माँ ने भले ही अपनी तरफ से आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरा छोटे से छोटा उपहार पाकर भी वो बच्चों की तरह खुश हो जाती हैं। एक बार माँ को मथनी से मक्खन निकालते देखकर मैंने हैंड ब्लेंडर ला के दिया था। कितनी खुश हुई थी माँ। आज तक हर आने जाने वाले को बड़े गर्व से दिखाती हैं, और मेरा दिया मोबाइल तो ऐसे सहेज कर रखती हैं जैसे कोई बड़ा खजाना हो। मैं जब भी घर जाता हूँ, माँ और मैं घंटों बातें करते हैं। मेरी बातों में प्लेन का जिक्र आते ही माँ की आंखें किसी बच्चे की तरह चमकने लगती हैं। वो बच्चा जो शॉपिंग विंडो पर हसरत से आंखें गड़ाए रंग बिरंगे खिलौने देखता रहता है। माँ चहकती हुई हर बार वही सवाल पूछती हैं, क्या प्लेन सचमुच बादलों के ऊपर उड़ता है? कैसा लगता है इतनी ऊपर से जमीन को देखना? डर लगता है क्या? कितनी खुश होती है माँ मेरी तरक्की से। वैसे भी माँ की अपनी खुशी, अपनी इच्छा थी ही कब। उनकी पूजा पाठ, मन्नतें सब हमारे लिए ही तो थी। हमारी सेहत, हमारी पढ़ाई, हमारी नौकरी, हमारी शादी, इन्हीं के लिए तो इतने सारे व्रत उपवास करती थी वो। भैया और मेरी नौकरी और शादी की जिम्मेदारियां पूरा करने का संतोष अब माँ पापा के चेहरे पर साफ दिखाई देता है। जैसे कड़ी धूप में लंबा सफर करने के बाद बड़ी मुश्किल से छांव नसीब हुई हो। माँ पापा पेंशन के सहारे आराम से गुजारा कर रहे हैं, लेकिन बरसों की किफायत की आदत इतनी आसानी से कैसे छूटेगी। वो अब भी हमेशा ट्रेन से ही सफर करते हैं। प्लेन की बात चलने पर पापा हमेशा कहते हैं, अरे जो मजे ट्रेन में है वो प्लेन में कहाँ आएंगे भाई। कम पैसों में ज्यादा देर सफर कराती है ट्रेन, और रात को बैठो सोते सोते सुबह पहुंच गए, कह के पापा हंस देते हैं। मुझे पता है पापा कभी प्लेन की टिकट पर पैसे खर्च नहीं करेंगे, पर मैंने भी तो कभी उनको अपनी ओर से प्लेन का टिकट खरीद कर नहीं भेजा। मैंने फैसला कर लिया कि माँ को याद हो ना हो, लेकिन माँ को अब एक बार प्लेन में सफर करवाना ही होगा। इस बार का दिवाली का प्रोग्राम पहले से ही तय था। माँ पापा दिवाली पर हमारे घर आने वाले थे। मैंने कह दिया कि मैं उनको खुद लेने आऊंगा। उन्हें बिना बताए प्लेन की टिकट भी बुक कर ली। मैं अपनी कल्पनाओं में उस पल का चित्र बनाने की कोशिश करने लगा जब माँ प्लेन में बैठेंगी। कैसा होगा वो पल। घर पहुंचकर 4 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। जाने वाले दिन सुबह से ही हॉल में सामानों का ढेर लगने लगा था। पापड़, बड़ी, बेसन के लड्डू, चक्की की पिसी हल्दी और जाने क्या क्या। जब मैंने माँ को अचार पैक करते देखा तो राज खोलना ही पड़ा। अचार मत रखो माँ, प्लेन में ले नहीं जाने देंगे। प्लेन? माँ की पॉलिथीन बांधती हुई उंगलियां रुक गईं। वो अविश्वास से मुझे देख रही थी। हाँ, वो ट्रेन की बुकिंग नहीं मिल रही थी तो मैंने प्लेन की टिकट कर ली। मैं नजरें झुकाकर बैग की जिप बंद करने लगा। कैसे कहता, इतने सालों बाद एक भूला हुआ वादा पूरा करना चाह रहा हूं। हमारी बातें सुनकर पापा हॉल में आते हुए बोले, इतने पैसे क्यों खर्च किए बेटा? 2-4 दिन बाद की बुकिंग करा लेते। पर माँ जैसे न कुछ कह पा रही थी न ही सुन पा रही थी। उनके होंठ हल्के से कांपे, पर उन कांपते होठों से बोल नहीं फूटे।
टेबल पे रखे उनके हाथों का कंपन मैं महसूस कर रहा था। उनकी नजरें टेबल क्लॉथ पे गड़ गई थीं और उंगलियां उसमें बनी फूल पत्तियों पर अदृश्य चित्रकारी कर रही थीं। लगातार झपकती पलकें आंखों में उमड़ते आंसुओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही थीं। मैंने नजरें हटा ली और बेमतलब पापा से ट्रेनों में बुकिंग ना मिलने की परेशानी पर चर्चा करने लगा। टैक्सी 11 बजे आनी थी, लेकिन माँ 10:30 बजे ही तैयार होकर हॉल में आ गई। वही हरे रंग की क्रेप की साड़ी पहनकर जो मैं पिछले साल लाया था। कंधे पर ब्राउन कलर का बड़ा सा पर्स था जो मैं सिंगापुर से लाया था, जिसको माँ ने आज तक इस्तेमाल नहीं किया था, ये कहकर कि इतना बड़ा पर्स लेके कहाँ घूमूंगी। पापा भी नई शर्ट पहनकर तैयार थे। माँ के चेहरे से खुशी जैसे झुर्रियों को हटाकर छलकने को बेताब थी। मेरे मन के किसी कोने में एक टीस उठ रही थी कि इस पल के लिए मैंने उनको इतना इंतजार कराया। एयरपोर्ट पर माँ टैक्सी से उतरकर पापा का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चल रही थीं। जब मैंने उन्हें व्हीलचेयर पर बिठाया तो वो गर्व से भर गईं। एक एक चीज को ऐसे गौर से देख रही थीं जैसे कोई बच्चा पहली बार मेला देखने आया हो। सिक्योरिटी चेक इन के बाद माँ पापा इत्मीनान से बैठे थे। उनके लिए कॉफी लेकर आते हुए मैंने सुना माँ चहकती हुई पापा से कह रही थी, पता है जी, हिमांशु को तो याद भी नहीं होगा, पर बचपन में इसने एक बार कहा था कि बड़ा होकर हमको हवाई जहाज में घुमाएगा। देखो, इसने आज अपना कहा सच कर दिया ना। मेरी आंखें झिलमिला आईं, लेकिन होठों पर मुस्कान आ गई। देर से ही सही, मैंने अपना वादा आज पूरा कर दिया था। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी ही।